गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मेटलर्जी के 2 लेक्चर डिस्कस किए थे और उसमें हमने आपको उसकी डिटेल्स पढ़ाई थी। नाउ हम लोग 3rd लेक्चर डिस्कस करेंगे जिसमें स्पेसिफिक मेटल्स की मेटलर्जी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, फर्स्ट मेटल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला मेटल जो हमें डिस्कस करना है इट इज़ गोल्ड। गोल्ड की मेटलर्जी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो देखो कैसे हम लोग गोल्ड की मेटलर्जी पढ़ते हैं। तो देखें इसे, ये है गोल्ड की ओर। गोल्ड एग्जिस्ट इन व्हाट? नेटिव ओर। दिस इज नेटिव गोल्ड ओर। गोल्ड इज ए नोबल मेटल, इट इज जनरली नॉन रिएक्टिव। ये ऐसी को बोलते हैं हम लोग ऑरीफेरस रॉक, वी कॉल्ड एज ऑरीफेरस। ऑरीफेरस का मतलब, ऑरी मतलब ऑरम, ऑरम मतलब गोल्ड, गोल्ड कंटेनिंग। ये फेरस का मतलब आयरन वाला फेरस नहीं है, इट इज दैट इज FeRROUS, इट इज FeROUS। तो ऑरीफेरस रॉक का मतलब है गोल्ड कंटेनिंग रॉक। तो ये लेंगे हम लोग। तो पहला काम जो हमें करना है, इसका क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट वर्क इज ग्रेविटी सेपरेशन, या इसी को बोलते हैं लेविगेशन, या इसी को और एक वर्ड बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, पहला काम ये करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, जिससे धूल मिट्टी निकल जाएगी। सेकेंड इज लीचिंग, लीचिंग विद NaCN और KCN इन प्रेजेंस ऑफ एयर करेंगे। तो ये है अपने लिए। और देखें इसमें, इस ऐसा करने के बाद कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व करेगा, इट विल फॉर्म NaAuCN होल ट्वाइस। इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एंड वी कॉल द कॉम्प्लेक्स एज, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं ओरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। अब फिर इसका क्या करेंगे हम लोग? जिंक रिडक्शन। जिंक रिडक्शन करेंगे तो फाइनली अपने को क्या मिल जाएगा? गोल्ड सॉलिड, बट दिस इज क्रूड गोल्ड। क्रूड गोल्ड और इम्प्योर गोल्ड। अब इसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज रहती हैं, तो उन्हीं इम्प्योरिटी को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? पहले इसको ट्रीटमेंट करते हैं डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 वो सारी मेटेलिक इम्प्योरिटी हटा देगा विच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्योंकि हमें मालूम है मेटल विच आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी विल रिएक्ट विद डाइल्यूट H4 which are present above hydrogen will give metal sulfate, जैसा जो भी होगा मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। तो एक तो ये हो जाएगा डाइल्यूट H4 के साथ। लेकिन जो बिलो हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते, उनको रिमूव करने के लिए खासकर कॉपर इज वन ऑफ द मेन इम्प्योरिटी ऑफ गोल्ड। तो कॉपर को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बोरैक्स। Na2B4O7.10H2O is used for removing borax। ठीक है, ये सब होने के बाद हम लोग थर्ड क्या कर देते हैं इसका? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इन 3 स्टेप्स में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में गोल्ड आ जाएगा अपने पास 99.9%। दिस इज रिफाइंड गोल्ड। और बोरैक्स जो है इट रिएक्ट विथ कॉपर्स। इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इज विल रिएक्ट विथ copper.10H2O जनरेटिंग cupric मेटाबोरेट COBO2 होल ट्वाइस along with अदर कंपाउंड। तो ये सब घुल जाएंगे और सिर्फ गोल्ड बचेगा। एंड फाइनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम लोग जब करेंगे तो एनोड क्या होगा अपना? एनोड इज impure
block of gold. Cathode is pure strip of gold and electrolyte is gold chloride solution aqueous. तो ये है मेटलर्जी ऑफ गोल्ड। और जो इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं वो हम आपको लिख देते हैं। तो आप देखिए, पहला जो लीचिंग स्टेप है, तो लीचिंग में क्या होता है कि गोल्ड जो है इट विल रिएक्ट विद NaCN और KCN इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड O2। O2 कहाँ से आएगा? फ्रॉम एयर, ठीक है। और ये बना लेगा NaAuCN2 का कॉम्प्लेक्स प्लस NaOH, इस तरह से बन जाएगा। और अगला स्टेप अपना क्या है? रिडक्शन, जो हम यही लिख देते हैं। ये तो लीचिंग की रिएक्शन हो गई। रिडक्शन में अपना क्या हो जाएगा कि जो NaAuCN whole twice will be reduced by zinc dust. Zinc is present above gold in electrochemical series. और जिंक का यूज, ऐसे तो बहुत सारे मेटल प्रेजेंट है above gold in electrochemical series, बट जिंक के साथ रिएक्शन काइनेटिकली बहुत फास्ट होती है। एंड जिंक फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स Na2ZnCN4 प्लस गोल्ड इज डिस्प्लेस्ड। ये है मेटलर्जी, ये दो रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो व्हाट इज यूज ऑफ एयर हियर? एयर का काम क्या है? गोल्ड को जीरो स्टेट से ले जाना है कॉम्प्लेक्स में +1 स्टेट। सो दिस इज मेटलर्जी ऑफ गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटलर्जी ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर में देखिएगा बहुत सिमिलर है, गोल्ड जैसी है। मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की मेटलर्जी की बात करें तो सिल्वर नेटिव स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करती है। तो सिल्वर की मेटलर्जी में देखिएगा थोड़ा सा चेंजेस करते हैं हम लोग इसी मेटलर्जी में। लेट्स से यहाँ सिल्वर कर देते Ag। नाउ दिस इज नेटिव सिल्वर ओर and we called as argentiferous rock. Argentiferous rock बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा स्टेप्स इसमें सिमिलर हैं। फिर से इसमें भी ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे। और ये सिल्वर की जो ओर है ये तीनों एग्जिस्ट करती हैं, नेटिव भी है और कंबाइंड भी है। एक कंबाइंड इसकी है कौन सी? लाइक Ag2S। Along with impurities it is also called as argentite। और एक और इसकी गोल्ड की, सिल्वर की एक और है, that is AgCl along with impurities we called as horn silver। तो तीनों से मेटलर्जी देखिएगा, सिल्वर एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट, कंबाइंड स्टेट। अब देखिएगा इसमें खास जो कॉमन चीजें क्या है। पहला स्टेप इसमें सेम है, ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, फिर लीचिंग विद NaCN और KCN। बस यहाँ पे चेंज आ जाएगा, दिस विल बिकम सिल्वर। नाउ दिस इज ऑल्सो अ सिल्वर। Ag की जगह Au कर लेंगे। द कॉम्प्लेक्स जो यहाँ बनेगा वो भी किसका हो जाएगा? दिस। अब हम इसको एक नया नाम दे देंगे। पहले क्या बोलते थे? ऑरोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम लोग बोल देंगे अर्जेंटोसाइनाइड कॉम्प्लेक्स। और ये हो जाएगा अपने लिए क्या? Ag। फिर जिंक रिडक्शन करेंगे, सेम बिल्कुल, यहां पर भी आ जाएगा Ag। एंड वी कॉल दिस एज, अब क्रूड गोल्ड की जगह क्या कर देंगे? क्रूड सिल्वर। ये आ जाएगा। और क्रूड सिल्वर का हम लोग क्या करेंगे? पहले प्यूरिफिकेशन और फिर बोलो रिफाइनिंग करेंगे। तो प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग में ये स्टेप्स देख लें। तो इसके प्यूरिफिकेशन के लिए अपन क्या क्या यूज करते थे? लाइक क्यूपलेशन। और सेकंड क्या यूज करते थे हम लोग? पार्स प्रोसेस। और तीसरा अपने लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और फिर से ये आ जाएगा अपने लिए सिल्वर 99। व्हाट इज एनोड हियर? इम्प्योर ब्लॉक ऑफ सिल्वर। What is cathode here? Pure strip of
अब गोल्ड की जगह क्या हो जाएगा बोलो, प्योर स्ट्रिप ऑफ सिल्वर, एंड इलेक्ट्रोलाइट में एक चेंज आएगा, इलेक्ट्रोलाइट हियर इज व्हाट बोलो, AgNO3 प्लस HNO3 एक्वस सोल्यूशन, हमें मालूम है। अब जब भी इलेक्ट्रोलाइट को दो पार्ट में लिखते हैं तो जो मेन वाला इलेक्ट्रोलाइट है इसको कभी कभी बोलते हैं मेन इलेक्ट्रोलाइट, उसके साथ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोलाइट। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोलाइट का काम होता है टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, हालांकि यहाँ पे HNO3 का बेसिक काम है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ही बढ़ाना, हालांकि ऑल दो इट इज एक्वस। तो जब एक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कुछ और भी लिखें तो उसका बेसिक, उसको जो मेन है उसको मेन इलेक्ट्रोलाइट, और जो साइड में लिखे गए दे आर कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोलाइट। तो ये है अपनी सिल्वर की मेटलर्जी। सेम रिएक्शंस हैं, बिल्कुल सेम तरीके से ही हैं और मेथड भी सेम है, ठीक है, देख रहे हैं। तो जहां जहां अपने पास गोल्ड था वहां सिल्वर आ गया। अब देखो खास ध्यान से, नाउ मान लो अर्जेंटाइट है, तो अर्जेंटाइट के साथ क्या करेंगे हम लोग, अर्जेंटाइट तो कंबाइंड ओर हो गई, तो कंबाइंड ओर में अपने को क्या करना है, ये कंबाइंड ओर, कंबाइंड ओर में पहला काम क्या करना पड़ेगा, सल्फाइड ओर है तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करेंगे। सेकंड क्या करेंगे, लीचिंग विद NaCN और KCN, ये जो स्टेप है, यानी ये स्टेप क्या करेगा, NaCN और KCN इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये सारा काम जाके अपना कहां हो जाएगा, विल फाइनली मूव इन दिस कॉम्प्लेक्स, ये स्टेप हो जाएगा, वहीं पहुंच गए। और उसके बाद प्रोसेस सारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, रिएक्शन भी सेम हो जाएंगी। इसी तरह अगर हॉर्न सिल्वर है अपने पास तो पहला काम है लेविगेशन, दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, एंड सेकंड लीचिंग विद NaCN और KCN एक्वस सोल्यूशन, एंड फाइनली ये वाली कहानी भी इसी तरह यहां से होते हुए इस कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये है नेटिव, और ये दोनों कौन सी ओर हो गई, कंबाइंड ओर है। तो कंबाइंड ओर टेनिस, और इन्हीं सब प्रोसेस को हम लोग कभी कभी बोल देते हैं क्या, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, या सिंपली इसको कभी कभी बोल देते हैं क्या, साइनाइड प्रोसेस। ये गोल्ड के लिए भी है, गोल्ड वाले को भी बोलेंगे। तो कभी कभी बोलें कि सिल्वर गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड बाय विच मेथड, तो वी कॉल्ड एज मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस बिकॉज ऑफ यूज ऑफ NaCN और KCN एज लीचिंग एजेंट। तो ये रिएक्शंस है। अब इसमें एक बात अपने को ध्यान रखनी है, बाकी सब तो सेम है, लीचिंग विद NaCN और KCN इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ना यहाँ सिल्वर किस स्टेट में था, जीरो, तो हमने एयर को यूज करके ऑक्सीडाइज करके +1 स्टेट में ला दिया। लेकिन यहाँ तो सिल्वर पहले से ही +1 स्टेट में है, यहाँ भी पहले ही +1 स्टेट में है, और कॉम्प्लेक्स में भी सिल्वर किस स्टेट में है, +1। तो देखो खास बात क्या है, खासकर Ag2S वाला केस देखो, तो Ag2S प्लस NaCN, यहाँ की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट इज अर्जेंटाइट प्लस NaCN एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, NaAgCN होल ट्वाइस प्लस Na2S, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। और इसी रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए हम एयर यूज कर रहे हैं। यहाँ पर एयर का फॉर्म, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं है, तो इट विल रिएक्ट विद H2O and O2, O2 from air, it will give Na2SO4 plus S8 plus NaOH। ये है रिएक्शन। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि वाई कभी पूछेंगे, वाई अर्जेंटाइट है सिल्वर इन +1 स्टेट, व्हाट इज द यूज ऑफ एयर और ऑक्सीजन हियर। तो एयर और ऑक्सीजन का यूज यहाँ पे क्या है, टू डिस्ट्रॉय Na2S, एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज डिस्ट्रॉयड, वी नो दैट द रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल करने के लिए है, नहीं तो इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। और फाइनली देखो अपना वो वाला केस जिसमें हॉर्न सिल्वर है, तो हॉर्न सिल्वर में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है,
हॉर्न सिल्वर में क्या अपने पास AgCl पहले से ही है, दिस इज योर हॉर्न सिल्वर। अब इसमें क्या डाल दिया NaCN, तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है। NaAgCN होल ट्वाइस प्लस NaCN। तो यहाँ कुछ रिवर्सिबल नहीं, यहाँ कुछ, इसलिए यहाँ एयर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ एयर यूज़ नहीं, ओनली लीचिंग यूज़ की गई है। तो ये स्टेप्स आप ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बाकी सारे प्रोसेस क्या है, सेम है। दिस इज अबाउट मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। नेक्स्ट देखें मेटलर्जी ऑफ टिन। टिन की मेटलर्जी देखें, ठीक है। टिन की मेटलर्जी में देखें, टिन इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसीटेराइट, SnO2। SnO2 और है, दैट इज कॉल्ड एज कैसीटेराइट। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। और टिन स्टोन, अब इसमें एक खास बात है कि इसमें इम्प्योरिटी सिलिका तो है ही है, सिलिका और सिलिशियस मैटर तो है ही है। इसमें दो मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज भी होती हैं, FeWO4 एंड MnWO4। दीज आर मैग्नेटिक इम्प्योरिटी। तो देखिए इसमें क्या करना है अपने को। तो पहला काम है इसका, क्या करेंगे, दैट इज लेविगेशन। लेविगेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी सेपरेशन, इसमें एक ही काम है, ओर को पानी से धुलना है ताकि सिलिशियस मैटर जितना हट सके हट जाए। और सेकंड हम लोग यूज क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, दैट इज EMS इन शॉर्ट। तो EMS विल रिमूव मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, लेविगेशन विल रिमूव सिलिशियस इम्प्योरिटीज। सिलिशियस इम्प्योरिटीज माइनस कर दिया, यहाँ से FeWO4 एंड MnWO4 माइनस कर दिया, तो ये आ गया अपने पास। तो फाइनली इस तरह से हमें मिल गया क्या, SnO2 with small amount of silica and other, this is concentrated cassiterite ore। और सिलिका इसमें अभी भी थोड़े बहुत अमाउंट में है। सिलिका इज प्रेजेंट इन लेट्स से इन लिटिल अमाउंट, पहले से कम। अब इसकी हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन कैसे करते हैं देखिएगा, कार्बन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। लाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट। और कार्बन रिडक्शन में क्या यूज करते हैं, कोक। हमने बताया था कोक कैसे मिलता है अपने को, कोक इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोक का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और रिएक्शन फास्ट होती है। तो देखो यहाँ पे क्या रिएक्शन आनी है, और टिन यहाँ पे मिलेगा अपने को मॉल्टन स्टेट, जिसका मतलब जिस टेम्परेचर पे रिडक्शन होना है दैट इज स्लाइटली मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, 10। तो यहाँ जो रिएक्शन होनी है वो देखें, तो क्या रिएक्शंस आएंगे यहाँ पे, SnO2 is reduced by carbon in the form of coke, generating Sn plus CO in molten state. And lime calcium carbonate, that is lime will decompose to give Ca plus CO2, CO2 is lost, CO combined with silica, SiO2, ठीक है, और it forms CaSiO3, that is slag. और इसको कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स रिएक्ट विद इम्प्योरिटीज एंड फॉर्म्स स्लैग। और स्लैग की डेंसिटी क्या होती है, बोलो, यहाँ से टिन मॉल्टन आ जाएगा और क्या आएगा, इसके साथ साथ क्या मिलेगा अपने को, स्लैग। एंड डेंसिटी ऑफ स्लैग, रो स्लैग इज लेस देन रो मेटल और टिन, इसलिए स्लैग फ्लोट्स ओवर मेटल। तो यहाँ पे अपने को स्लैग ऊपर आ जाएगा, यानी जिस फर्नेस में बनेगा
वहां टिन तो नीचे रहेगा, दिस इज टिन, और जो स्लैग है वो ऊपर फ्लोट करेगा। दोनों आपस में इमिसिबल होते हैं, ठीक है। क्यों इमिसिबल है? डेंसिटी इसकी ज्यादा है तो ये इमिसिबल क्यों है? इसका मतलब फोर्स ऑफ कोहिजन इज मोर देन फोर्स ऑफ एडहीजन, सो दे आर इमिसिबल। ये टिन मिल जाएगा अपने को। एक इस टिन को हम लोग, टिन मॉल्टन स्टेट में रहेगा, इसको ठंडा कर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? टिन सॉलिड, इसको बोलेंगे क्रूड टिन और पिग टिन। अब इसी का हम लोग क्या कर लेंगे? पहला काम पोलिंग कर लेंगे, दूसरा काम हम लोग कर लेंगे लिक्वेशन, तीसरा काम कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इन 3 स्टेप्स के बाद 99.9% टिन अपने को मिल जाएगा। पोलिंग में क्या होगा? आपको हमने बताया था कि अगर थोड़ी बहुत इंप्योरिटी SnO2 की बची है, दैट इज रिड्यूस्ड बाय व्हाट? मीथेन, गिविंग Sn along with some other oxide। लिक्वेशन क्यों करेंगे? क्योंकि टिन का मेल्टिंग पॉइंट कम है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अपने को पता है, व्हाट इज एनोड? इम्प्योर ब्लॉक ऑफ टिन, अपने आप लिख लेंगे। व्हाट इज कैथोड? प्योर स्ट्रिप ऑफ टिन। एंड इलेक्ट्रोलाइट हियर इज SnSO4, मॉल्टन स्टेट। तो ये है मेटलर्जी टिन की। और इसी को अगर आप इलिंघम डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो कैसे दिखेगा? डेल्टा G वर्सेस T। तो ये अपने लिए ग्राफ हो गया, किसके लिए? Sn गोइंग टू SnO2, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टिन। और हमें मालूम है दिस इज फॉर C गोज टू CO, यानी दिस इज रिडक्शन टेम्परेचर। T रिडक्शन, यानी जिस टेम्परेचर पे रिडक्शन होना है दैट इज मोर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टिन बट लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टिन। सो टिन ऑफ टिन इज इन molten state। दिस इज इलिंघम डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट मेटलर्जी ऑफ टिन। नेक्स्ट देखें, मेटलर्जी ऑफ जिंक। जिंक की मेटलर्जी देख लें। जिंक की मेटलर्जी में क्या है? जिंक कई फॉर्म इसका, ZnO वी कॉल्ड एज जिंकाइट, ZnS along with impurity we called as zinc blend or sphalerite। and third is zinc carbonate calamine। तो 3 मेटलर्जी हैं जिंक की। इसका पहला काम क्या करेंगे? लेविगेशन। पहला काम इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड सेकंड इज रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में सल्फाइड और फ्रोथ फ्लोटेशन, रोस्टिंग में क्या होगा? O2 विल गिव जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। इसका काम क्या है? पहला ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन, एंड सेकेंड इज कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन विल कन्वर्ट जिंक कार्बोनेट इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। CO2 इज लॉस्ट अगेन जिंक। यानी इन सभी तीनों ही प्रोसेस से फाइनली वी आर गोइंग टू गेट जिंक ऑक्साइड कंसंट्रेटेड। और इसी का क्या करना है? कार्बन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइम। कार्बन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइम करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? ऊपर स्लैग और नीचे जिंक मिलेगा, लेकिन गैस फेज। नाउ जिंक इज ऑब्टेन्ड इन गैस फेज। तो क्या रिएक्शन आनी है वो देख लें।
zinc oxide will be reduced by coke giving zinc in gas phase plus CO in gas phase. इसकी अलग से कूलिंग करेंगे तो मालूम है कार्बन मोनोऑक्साइड रिमेन्स इन गैस फेज, जिंक्स कम्स इन सॉलिड फेज. और दूसरा अपने पास क्या है, इम्प्योरिटीज हैं SiO2 दैट विल रिएक्ट विद व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट we called as flux, and finally we'll generate CaSiO3 plus CO2 slag. तो जिंक गैस फेज में आया है. जिंक गैस फेज में आया, ये बात क्या इंडिकेट कर रही है कि अगर आप इलिंघम डायग्राम पे इस प्रोसेस को दिखाएंगे डेल्टा G वर्सेस, तो ये ग्राफ है जिंक गोज टू ZnO और ये है ग्राफ C goes to CO. Now this is melting point of zinc, this is boiling point. इसका मतलब T रिडक्शन जो हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे ये रिडक्शन हो रहा है, that is more than boiling point of zinc, so zinc is obtained in gas phase. इस तरह से आ जाएगा. Finally zinc जो मिलेगा, इसको कूलिंग करके जिंक सॉलिड आ जाएगा. दिस कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज पिग जिंक. पिग जिंक या एक और नाम देते हैं स्पेल्टर. फिर इसका क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन में वी कैन हैव अ डिस्टिलेशन एंड फाइनली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग गिव्स जिंक. लेकिन अब इसमें एक बात बहुत खास है जिंक की मेटलर्जी में, ये तो है ही सब आपके लिए. जिंक की मेटलर्जी में सबसे खास बात ये है कि जिंक इज एबव हाइड्रोजन. बस यहाँ पे ये ध्यान रखना अपने को है, एनोड इज इम्प्योर ब्लॉक ऑफ जिंक एंड कैथोड इज शीट ऑफ एल्यूमिनियम. बस. और इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ इम्प्योर इलेक्ट्रोलाइट इज ZnSO4 plus H2SO4 एक्वेस. एक्वेस से ही काम पड़ जाएगा हमारा, यानी हमको मॉल्टन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम शीट ऑफ एल्यूमिनियम यूज करते हैं. दिस इज मेन इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोलाइट. आसानी से अपने को जिंक मिल जाएगा 99.9% प्योर. तो ये जो लाइन हमने बोली है, और इसकी आप डिटेल अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देख भी सकते हैं, वहाँ आपको मिल भी जाएगी. ठीक है, तो ये है मेटलर्जी जिंक की. नेक्स्ट देखें मेटलर्जी ऑफ लेड. मेटलर्जी ऑफ लेड देखें हम लोग. तो मेटलर्जी ऑफ लेड में देखें, लेड की जो ओर है वो दो तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं. लेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरली ओर कॉल्ड एज गैलेना. Lead is obtained mainly from ore called as galena. अब दो तरह की galena है. PBS we write as galena having high lead content और poor silica content. गैलेना हैविंग हाई लेड कंटेंट और पुअर सिलिका कंटेंट. दूसरा गैलेना अपने पास है PBS. दिस इज गैलेना हैविंग लो लेड कंटेंट और हाई सिलिका कंटेंट, यानी सिलिका इसमें ज़्यादा है. तो देखो, अगर ये वाला अपने पास लेड है तो पहला काम अपने को क्या करना है इसका. ठीक है, तो पहला काम अपन क्या करेंगे इसका, बोलो. फर्स्ट वर्क इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. पहला काम इसका है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का है. ठीक है. सेकेंड वर्क हम लोग जो करेंगे इसका, दैट इज सेल्फ रिडक्शन. सेल्फ रिडक्शन in presence of lime as flux. In presence of lime as flux.
तो ऐसे केस में अपने को क्या मिल जाएगा, फाइनली अपने को क्या मिलेगा बोलो, स्लैग आ जाएगा। व्हाट इज स्लैग हियर, CaSiO3 और लेड आ जाएगा मॉल्टन स्टेट। फिर इसकी कूलिंग करेंगे तो लेड हो जाएगा सॉलिड। दिस इज क्रूड लेड। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, लेड को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेड के लिए अलग से एक प्रोसेस होता है, वी कॉल्ड एज सॉफ्टनिंग, विच इज सेम एज व्हाट, क्यूपिलेशन। क्यूपिलेशन जैसा ही है। और सॉफ्टनिंग में हम लोग ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि लेड नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस, इसको बोल देते हैं सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग इसलिए बोला है, प्योर लेड इज सॉफ्ट, प्यूरिफाइड लेड इज सॉफ्ट। और सेकेंड इसका काम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और कभी कभी इसमें एक काम और कर देते हैं, लाइक वी कैन ऑल्सो गो फॉर पोलिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में व्हाट इज एनोड, एनोड इज इम्प्योर ब्लॉक ऑफ लेड, कैथोड इज प्योर स्ट्रिप ऑफ lead, electrolyte is, ये देखिएगा, PbSiF6 प्लस H2SiF6 प्लस जिलेटिन और सब मॉल्टन स्टेट। PbSiF6 is called as lead silicofluoride, H2SiF6 is called as हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड एंड जिलेटिन। और इस डिवाइस को हम लोग एक नाम भी देते हैं, दैट वी कॉल्ड एज बेट्स इलेक्ट्रो। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। लाइटिक सेल वी कॉल्ड एज बेट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये है अपने पास। तो इस तरह से अपने को क्या मिल जाएगा फाइनली, लेड 99.9%। और क्या रिएक्शंस यहां पे आनी हो, देखिए सेल्फ रिडक्शन में क्या करेंगे, O2 दैट इज पार्शियल रोस्टिंग, पार्शियल रोस्टिंग करेंगे तो बनेगा PbO प्लस SO2। फिर ये PbO प्लस व्हाट, बचा हुआ PbS एट हायर टेम्परेचर, मान लो T1 किया, ये T2 किया, वेयर T2 इज मोर देन T1, तो इट विल सेल्फ रिड्यूस PbS। और सिलिका विल रिएक्ट विद, बोलो, CaCO3 दैट इज लाइम एंड जनरेट्स CaSiO3 प्लस SO2, SO2 गैस इज लॉस्ट। इस तरह से आ गया, ये बन गया स्लैग, दिस इज स्लैग। तो ये है सेल्फ रिडक्शन की रिएक्शन। सेल्फ रिडक्शन या इसी को बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। सो गैलेना हैविंग हाई लेड कंटेंट, वी ऑब्टेन लेड बाय व्हाट, बोलो, सेल्फ रिडक्शन। ये है प्रोसेस, ठीक है। और कभी कभी इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, PbS प्लस O2 इन 2 स्टेप्स, इट विल गिव PbO प्लस SO2, और कभी कभी दिखा देंगे PbSO4 बना के। तो ये मेजर रिएक्शन है, ये माइनर रिएक्शन है। तो कभी कभी PbSO4 अगर थोड़ा बहुत बन गया है, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड बाई PbS जनरेटिंग Pb प्लस SO2। ये भी एक पॉसिबिलिटी दिखा देते हैं। यहाँ हमने सेल्फ रिडक्शन में एक ही रिएक्शन दिखाया, दिस इज मेजर रिएक्शन। लेकिन कभी कभी ये थोड़ी ये पैरेलल रिएक्शन हो जाए, PbSO4 लिख दें, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा PbS। अब देखें इसमें भी यही है अपने पास। पहला स्टेप क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सेकंड देखिएगा, इसमें रोस्टिंग है, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें PbS प्लस O2 विल फाइनली कन्वर्ट इनटू
PbO प्लस SO2। अब कुछ भी PbS नहीं बचेगा, और थोड़ा बहुत अगर कन्वर्जन हुआ, a small, this is major reaction PbSO4, this is minor reaction and this is major। तो ये सब होने के बाद फाइनली ये हो जाएगा, अपने पास क्या मिल जाएगा, अब PbO आ गया अपने पास। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कार्बन बोलो, कार्बन रिडक्शन करेंगे यूजिंग कोक इन प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड सिडीराइट एस फ्लक्स। अब यहां एक और आ गया क्या वर्ड, सिडीराइट। लाइम तो आया ही आया, तो अब यहां पे जो रिएक्शन होनी वो देख लो आप, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो हम आपको दिखाते हैं। क्या होना है यहाँ पे, ये PbO इज रिड्यूस्ड बाय कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोक, जनरेटिंग Pb मॉल्टन प्लस CO, CO इज लॉस्ट। अब सिलिका इसमें क्या है, हाई है, हाई सिलिका कंटेंट। सिलिका कंटेंट ज्यादा होने के कारण वन फ्लक्स इज नॉट सफिशिएंट, कैल्शियम कार्बोनेट विल रिएक्ट टू गिव CaSiO3 प्लस CO2, और सिलिका SiO2 will further react with siderite. Siderite is ferrous carbonate, generating FeSiO3 plus CO2। यानी यहाँ पे जब आपको मिलेगा स्लैग, स्लैग के दो पार्ट होंगे, दैट इज CaSiO3 प्लस CaSiO3 एंड व्हाट, FeSiO3 और लेड इन मॉल्टन स्टेट। बाकी ये सारे प्रोसेस इसके क्या हो जाएंगे, सेम। सॉफ्टनिंग, पोलिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक। तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिलिका इतनी ज्यादा है कि एक फ्लक्स से नहीं हटेगा, दो दो फ्लक्स यूज कर रहे हैं, और फेरस कंपाउंड जनरली ग्रीन होते हैं, इसलिए कभी कभी इसको बोलते हैं ग्रीन स्लैग। और मॉल्टन लेड मिलने के बाद बाकी प्रोसेस तो फिर सेम। तो ये है मेटलर्जी किसकी, लेड। नेक्स्ट देखिए मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की मेटलर्जी देख लेते हैं। सो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की जो ओर है बॉक्साइट, तो देखें इसमें Al2O3.2H2 we called as बॉक्साइट ओर। अब बॉक्साइट ओर भी दो तरीके की हो जाती हैं, बॉक्साइट ओर भी दो तरीके की हैं। वन इज Al2O3.2H2O, जिसमें फेरिक ऑक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड एक क्या है, मेन इम्प्यूरिटी, मेन इम्प्यूरिटी है। इसको हम लोग बोलते हैं रेड बॉक्साइट। रेड इसलिए क्योंकि इसका कलर Fe2O3 के कारण रेड हो जाता है, क्योंकि Fe2O3 इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट है तो कलर्ड है, इसलिए और भी क्या हो गई, रेडिश हो गई, वी कॉल्ड एज रेड बॉक्साइट। अब दूसरा अपने पास है Al2O3, जिसमें सिलिका मेन इम्प्यूरिटी, सिलिका इज मेन इम्प्यूरिटी, इसको बोलते हैं व्हाइट बॉक्साइट। वी कॉल दिस एज व्हाइट बॉक्साइट। तो रेड बॉक्साइट की मेन इम्प्यूरिटी Fe2, इसीलिए इनके दो दो नाम हैं। अब इसमें करना अपने को क्या है कि इसमें पहला काम हम लोग कर लेते हैं लीचिंग, लीचिंग विद NaOH, लीचिंग विद NaOH और Na2CO3, और इन दोनों ही प्रोसेस से लीच करने के बाद हमें मिल जाता है NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट,
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिल जाता है, या इसी को कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिख देते हैं NaAlOH4, दिस इज कॉम्प्लेक्स वे ऑफ राइटिंग दिस, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये मिल जाएगा। और इसी का करेंगे हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो मिल जाएगा AlOH होल थ्राइस, वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट विच फ्लोट्स। जनरली प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो जाते हैं, बट दिस इज द प्रेसिपिटेट विच फ्लोट्स। फ्लोट हो गया तो उसको सेपरेट करना भी क्या हो गया, आसान हो गया। फिर इसको हीट किया लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर इसका निकल गया, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट Al2O3। दिस इज कंसंट्रेटेड एल्यूमिना, दिस इज कॉल्ड एज एल्यूमिना, और नाउ दिस इज कंसंट्रेशन। तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि अगर NaOH लीचिंग एजेंट है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस, और अगर Na2CO3 लीचिंग एजेंट है तो इसको बोलते हैं हॉल्स प्रोसेस। बस यही बेसिक डिफरेंस है इस तरीके से। और वाइट बॉक्साइट अगर हमने लिया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कोक प्लस नाइट्रोजन से ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो कोक और नाइट्रोजन से ट्रीटमेंट करने में इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, पानी डालेंगे तो फाइनली इट विल गिव एल्यूमिनियम, यानी यहीं पे आप पहुंच जाएंगे। ये स्टेप सीधा यहां पहुंच जाए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर हीट करेंगे, फिर इसका क्या करना है, आगे का स्टेप देखें। अब यहां तो आ गया कंसंट्रेशन, अब दो स्टेप बाकी हैं अपने पास, एक रिडक्शन और एक रिफाइनिंग। तो रिडक्शन देखें इसका, अब यहां पे देखेंगे हम लोग रिडक्शन यूजिंग Hall's Herold's इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां से रिडक्शन करेंगे तो अपने को फाइनली मिलेगा क्या, एल्यूमिनियम, दिस इज क्रूड एल्यूमिनियम। फिर देखिए अगला स्टेप इसका यहां दिखाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूजिंग Hoops इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी एक नया नाम दे रहा आपको, क्या, हूप्स, रिफाइनिंग हूप्स में करेंगे, सेल का नाम है। एंड फाइनली एल्यूमिनियम 99.9%। तो दिस इज मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। अब रिएक्शंस हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या रिएक्शंस बेसिकली हुई हैं। तो पहले यहाँ पे देखें, और इस प्रोसेस को कभी कभी हम एक नाम देते हैं वाइट बॉक्साइट का, सरपेक्स प्रोसेस। तो देखो यहाँ रिएक्शन क्या आनी है, यहाँ रिएक्शन देखिए पहले, लाइक Al2O3 विल रिएक्ट विद कोक प्लस नाइट्रोजन, 1800 डिग्री सेल्सियस की रिएक्शन है, जनरेटिंग एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस CO, CO इज लॉस्ट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड इज सॉलिड। और अगर जो सिलिका इसकी इम्प्यूरिटी है, दैट रिएक्ट विद कोक एंड गिव्स Si plus CO, and both are gases at this temperature, and this is how silica is lost. और बचा क्या अपने पास, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और एल्यूमिनियम नाइट्राइड का हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस H2O विल गिव एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस। अमोनिया गैस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट valuable product obtained in सरपेक प्रोसेस, एंड अमोनिया इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर। इसलिए जो प्लांट सरपेक प्रोसेस यूज़ करते हैं वो अमोनिया को सप्लाई कर देते हैं इन फर्टिलाइजर प्लांट्स, ठीक है। अब देखो बेयर्स ऑफ प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है। बेयर्स प्रोसेस में क्या होना है अपने पास, Al2O3 will react with what, NaOH. NaOH is your Al2O3.2H2, that is bauxite. It will react with NaOH concentrated, gives NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं, सोडियम मेटा
एल्यूमिनेट प्लस H2, बट सिस्टम में ये कंसंट्रेटेड है इसलिए H2 वहाँ स्मॉल है। लेकिन जब आप इसमें क्या करेंगे, एक्सेस वाटर डालेंगे, इसके बाद क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस। तो जब इसी सिस्टम का हाइड्रोलिसिस करेंगे तब ये देगा NaOH, लेकिन अब NaOH डाइल्यूट प्लस AlOH होल थ्राइस, वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट, ये आ जाएगा। यानी दिस इज ए रीजनरेशन ऑफ लीचिंग एजेंट, वी कॉल दिस एज रीजनरेशन ऑफ लीचिंग एजेंट, रीजनरेशन ऑफ लीचिंग एजेंट। तो ये आ गया अपने पास फाइनली, ये है प्रोसेस, दिस इज बेयर्स प्रोसेस। और अगर हॉल्स प्रोसेस की बात करें तो हॉल्स प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट है, तो स्टेप्स सब लगभग सेम ही है। .2H2O इट विल रिएक्ट विद Na2CO3, तो क्या जनरेट करेगा ये बोलो, NaAlO2 प्लस CO2 प्लस H2, ऐसे। और अगले स्टेप में हम लोग क्या करना है अपने को, NaAlO2 और CO2 वापस सर्कुलेट करें, ऐसे दिखाते हैं रीसर्कुलेशन, और H2O क्या करेंगे, एक्सेस। नाउ दिस इज हाइड्रोलिसिस, यानी पानी भी ऐड कर दें। पहले केस में कंसंट्रेटेड है, फर्स्ट केस में वी आर यूजिंग कंसंट्रेटेड सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो ऐसे केसेस में अब जाके ये देगा फिर से वही प्रोडक्ट, क्या, इट विल जनरेट व्हाट बोलो, AlOH होल थ्राइस, दैट इज वाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट प्लस Na2CO3 अगेन, यानी फिर यहां वही स्टेप आ गया, क्या, रीजनरेशन ऑफ लीचिंग एजेंट। तो हॉल्स और बेयर्स में दोनों ही बात ही, लेकिन अब जो बनेगा वो डाइल्यूट स्टेट में होगा। तो ये है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। और रिडक्शन करने के लिए अपने पास क्या है, हॉल्स हेरोल्ड्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, रिफाइनिंग करने के लिए अपने पास क्या है, हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, हॉल्स के बारे में बता दें, और हूप्स में, हॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करना है अपने को, इस तरह का एक स्टील टैंक है, दिस इज ए स्टील टैंक, और इसके अंदर ये जो है इस तरह से ग्राफाइट की लाइनिंग्स हैं, यहाँ कुछ होल्स कर दिए गए और छोड़ दिया गया, और यहाँ पे जनरेट कर दिया गया है, दिस इज योर, वी कॉल्ड एज टैपिंग की, इसको बोलेंगे टैपिंग। ग्राफाइट लेयर से ऐसे कर दिया है, और इस लेयर को जो है हम लोग कनेक्ट कर देंगे निगेटिव टर्मिनल से, to make this graphite layer as lining as cathode। फिर बड़े बड़े ग्राफाइट के ब्लॉक्स ऐसे डाल देंगे इसमें, और इनको कनेक्ट कर देंगे थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल। सो ग्राफाइट ब्लॉक्स आर एनोड। अब इसमें अपने को भरना क्या है, क्या भरना है इसमें बोलो, यहां पे अपने को भर लेना है क्या, Al2O3, that is alumina, cryolite Na3Al F6, we call this as cryolite, and CaF2 we call as fluorspar. This is electrolyte, molten state। और जो एल्यूमिनियम बनेगा, और इसके ऊपर जो है, प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। डाल देंगे पाउडर्ड चारकोल, पाउडर्ड चारकोल टू प्रिवेंट हीट लॉस रोकने के लिए पाउडर्ड चारकोल। और फाइनली जो है, जो एल्यूमिनियम जनरेट होगा दैट विल कम इन दिस लेयर, मॉल्टन स्टेट, दिस इज मॉल्टन एल्यूमिनियम। तो ये ध्यान रखना कि हॉल्स हेरोल्ड सेल में व्हाट इज कैथोड,
graphite lining. What is anode? Graphite block. What is electrolyte? Alumina, cryolite and CF2. Na3AlF6 और CF2 का फंक्शन क्या? टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि इम्प्योरिटी ऐड होती है, मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। और CF2 भी मेल्टिंग पॉइंट कम करेगी, लेकिन CF2 विल मेनली कंट्रीब्यूट इन इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेल की क्या करेगी? इंप्रूव करेगी। और फाइनली एल्यूमिना का क्या होना? रिडक्शन। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। तो दिस वी कॉल्ड एज हॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी तरह हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें रिफाइनिंग करनी है। तो रिफाइनिंग कैसे करते हैं वो देख लें आप। हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करना है, ये फिर स्टील टैंक ले लिया। स्टील टैंक लेने के बाद ये है ग्राफाइट लाइनिंग। अब इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने रख दिया अपना मॉल्टन एल्यूमिनियम। ये है मॉल्टन स्टेट में, मॉल्टन क्रूड एल्यूमिनियम। फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट रखा हम लोगों ने। इलेक्ट्रोलाइट अपना यहाँ पे फिर है Al2O3 प्लस Na3AlF6, बट एक चेंज यहाँ करना है अपने को। तो चेंज इज BF2। अब CF2 की जगह BF2 करना है। अब ये हो गया अपना इलेक्ट्रोलाइट। फिर इसके ऊपर एक लेयर और डालनी है, दिस इज प्योर एल्यूमिनियम। और इसी लेयर में ग्राफाइट के ब्लॉक्स डिप करने हैं और इसको कनेक्ट कर देना है नेगेटिव से। ये है हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और फाइनली यहाँ पे कुछ टैपिंग होल जैसा बना देंगे और ऊपर डाल देंगे पाउडर्ड चारकोल जस्ट टू प्रिवेंट हीट लॉस। तो इसमें अब क्या होगा, अब 3 लेयर्स आ गई अपने पास। क्या हो गई फाइनली? वी हैव 3 लेयर्स। BF2 का यूज ही है ये। BF2 इज यूज सो एज टू एडजस्ट द डेंसिटी, ताकि ये लेयर इसी ऑर्डर में रहें और इमिसिबल रहें, नहीं तो आपस में ही सब मिल जाएंगे। तो नाउ दिस इज इम्प्योर एल्यूमिनियम, दिस इज प्योर, यानी मैकेनिज्म वही है और इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन सब मॉल्टन स्टेट में। अब जैसे एक एल्यूमिनियम ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर रिड्यूस जाएगा, तो धीरे धीरे ये लेयर घटेगी और ऊपर की लेयर बढ़ेगी। ठीक है। और फिर ये टैपिंग की हमने बनाई रखी है, टाइम टू टाइम इसको ओपन करेंगे तो अपने को प्योर एल्यूमिनियम ड्रेन आउट होता जाएगा। यानी मैकेनिज्म वही है, बट कराने का तरीका अलग है। दिस इज हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दिस इज फॉर रिफाइनिंग। This is metallurgy of aluminium. Next we have metallurgy of copper. Metallurgy of copper देखें तो कॉपर का जो मेन ओर है that is CuFeS2 along with impurity we called as copper pyrite. और एक बात ध्यान रखना, इट इज मिक्सचर ऑफ Cu2 and Fe2S3, और इन शॉर्ट वी कैन राइट एज Cu2 Fe2S4. सिंपलेस्ट रेशियो इज CuFeS2. बी केयरफुल विद दिस। CuFeS2 का मतलब ये मिक्स सॉल्ट नहीं, इट इज मिक्सचर ऑफ Cu2S and Fe2S3. तो देखो इसका इंपॉर्टेंट पहला काम क्या करेंगे, इसका फ्लोटेशन प्रोसेस। सेकेंड क्या करेंगे, इसका रोस्टिंग। सेकंड क्या करने का अपना, इसका बोलो रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग में देखो क्या होना है इसमें, CuFeS2 plus O2 from air, it will give by mechanism Cu2S plus Fes plus SO2 and FeO plus SO2, जिसमें कि दिस इज योर मेजर रिएक्शन। ये पैरेलल रिएक्शन हो गई। तो इससे अपने को क्या मिलना है, प्रोडक्ट अपने पास क्या आएगा फाइनली इस प्रोसेस से, बोलो। ये होने के बाद वी आर गोइंग टू गेट, बोलो, Cu2S एंड व्हाट Fes along with some other impurity. फिर इसका क्या काम करना है अपने को,
smelting in small blast furnace in presence of सिलिका, सिलिका की प्रेजेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट मेटलर्जी, अब तक सिलिका हम लोग क्या करते आए हैं, रिमूव करते आए हैं। फर्स्ट मेटलर्जी वेयर सिलिका इज एडेड एज फ्लक्स। और ब्लास्ट का मतलब O2 ब्लास्ट, O2 ब्लास्ट मीन्स हॉट O2। स्मेल्टिंग करेंगे, इसमें स्मेल्टिंग करेंगे तो क्या होगा, इसमें अपने को स्लैग आएगा और क्या आएगा, स्लैग जो है इसमें आता है। तो स्लैग, ये रिएक्शन देखिएगा पहले, Cu2s प्लस O2 ब्लास्ट मीन्स हॉट O2, नो रिएक्शन। मेजर रिएक्शन इसकी है FeS प्लस O2 गिविंग FeO प्लस SO2, and this FeO react with SiO2, that is flux, gives FeSiO3, again we called as green slag। तो इसमें होने के बाद क्या होता है, we are going to get slag as FeSiO3 और क्या मिलेगा, Cu2s जो अनरिएक्टेड है प्लस FeS जो स्मॉल अमाउंट में है। इसमें ये मेजर अमाउंट में है मिक्सचर में और ये माइनर अमाउंट में है। इसको बोलते हैं मॉल्टन मैट, MATTE। अब ये आ गया। अब इस मॉल्टन मैट को ले जाते हैं हम लोग बेस्मर कन्वर्टर, बेस्मर कन्वर्टर in which O2 lance is used। O2 lance का मतलब hot and pressurized, hot भी और pressurized भी है। O2 lance is used and silica lining, सिलिका लाइनिंग करेंगे बेस्मर कन्वर्टर में। तो ये सब करने के बाद जो है इसमें एक फिनोमेना आकर करेगा दैट वी कॉल्ड एज सेल्फ रिडक्शन। और इससे होने के बाद फाइनली वी आर गोइंग टू गेट कॉपर दैट इज 98% प्योर कॉपर और स्लैग मिल जाएगा FeSiO3 फिर से, एंड वी कॉल दिस कॉपर एज ब्लिस्टर कॉपर। फिर इस कॉपर का हम लोग क्या करेंगे, पहला काम पोलिंग और दूसरा काम फिर सीधा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इन दोनों काम करने के बाद कॉपर 99.9% प्योर अपने को मिल जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हमें मालूम है व्हाट इज एनोड, दैट इज इम्प्योर ब्लॉक ऑफ Cu। व्हाट इज कैथोड, प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस H2SO4, यानी एनोड से कैथोड पूरा माइग्रेट कर जाएगा। तो ये है मेटलर्जी। अब देखो हम आपको बता दें रिएक्शंस कैसे कैसे क्या हैं। पहला है अपने पास कॉपर पायराइड दैट इज CuFeS2, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन किया, रोस्टिंग की, रोस्टिंग की रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन है, ये मेजर है ये माइनर है। तो Cu2s आ गया, Cu2s और FeS इसमें बच गया और इसमें अपने को क्या मिल गया, FeO भी इसमें आ गया, थोड़ा बहुत आयरन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, बोलो FeO। अब स्मेल्टिंग जब हमने किया तो स्मेल्टिंग में क्या रिएक्शन होनी है हम आपको बता दें, Cu2s प्लस O2, यानी ब्लास्ट इज नॉट एबल टू रिएक्ट विद Cu2s, ब्लास्ट इज ओनली डिस्ट्रॉइंग FeS जनरेटिंग स्लैग। फिर यहां पे आओ जरा बेस्मर कन्वर्टर की बात कर लें अपन। बेस्मर कन्वर्टर है मालूम है, कुछ इस तरह का कन्वर्टर है, मैकेनिकल फर्नेस है, ठीक है। और इसकी लाइनिंग यहां पे सिलिका चिपका देंगे, इट इज लाइंड विद सिलिका, SiO2 लाइनिंग। और जैसा हमें मालूम है ये पैनल लगा रखा है जिसमें होल्स हैं,
इससे हम पास करेंगे क्या, O2 लांस, और इसमें भर रखा हम लोगों ने क्या, बोलो, Cu2s एंड FeS। तो क्या रिएक्शन होगी वो देख लो यहाँ पे। Cu2s विल रिएक्ट विद O2 लांस जनरेटिंग Cu2O प्लस SO2, और ये Cu2O विल रिएक्ट विद Cu2s लेफ्ट एट हायर टेम्परेचर, लेट्स से T1 T2, वेयर T2 मोर देन T1 गिविंग Cu प्लस SO2। और इसी में ही आपका जो FeS है और जो भी थोड़ा बहुत FeO है, FeS विल रिएक्ट विद O2 लांस जनरेटिंग FeO, एंड FeO विल कंबाइन विद सिलिका जनरेटिंग FeSiO3 स्लैग। ये है इसका प्रोसेस, सेल्फ रिडक्शन। दिस इज सेल्फ रिडक्शन अकरिंग इन बेसमर कन्वर्टर। सो इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या वो देख लीजिए कि 3 बार ऑक्सीजन यूज की गई है। वन इज O2 फ्रॉम एयर, ठीक है, एक बार O2 कहाँ से आ रही है, एयर से, एक बार O2 कौन सी आ रही है, ब्लास्ट, दिस, और तीसरी बार O2 लांस, यानी O2 एयर भी Cu2s का कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि बेसिकली ये मिक्सचर किसका है, इट इज मिक्सचर ऑफ Cu2s एंड Fe2S3। फिर O2 ब्लास्ट भी कुछ नहीं कर पाई, वो सिर्फ FeS को ही चेंज कर रही है। लास्ट में वो Cu2s इज ओनली ऑक्सीडाइज्ड बाई O2 लांस। 3 बार ऑक्सीजन यूज हुई है, वन फ्रॉम एयर, वन इज ब्लास्ट एंड अदर इज लांस। ये बेस्ट लाइनिंग कर देंगे तो स्लैग वैग आ जाएगा और एक कॉपर आ जाएगा यहाँ से, दैट इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर। दिस इज ऑल अबाउट मेटलर्जी ऑफ कॉपर। लास्ट वी हैव मेटलर्जी ऑफ आयरन। तो आयरन की मेटलर्जी देखने, iron is mainly obtained from hematite. hematite, तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत इसमें Fe3O4 भी प्रेजेंट है, ये FeO भी होता है, और सिलिका तो इम्प्योरिटी है, बट मेन अमाउंट Fe2O3 का है। तो पहला काम अपने को क्या करना है इसका, फर्स्ट इज ग्रेविटी सेपरेशन, सेकेंड देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, क्योंकि सब मैग्नेटिक और हैं। थर्ड एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे रोस्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप। रोस्टिंग का मतलब हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रोस्टिंग इज जनरली कैरिड आउट फॉर सल्फाइड ओर्स, बट हेमेटाइट इज नॉट अ सल्फाइड ओर, स्टिल वी आर गोइंग फॉर रोस्टिंग। तो ये देख लीजिएगा कि हेमेटाइट इज नॉट अ सल्फाइड ओर बट स्टिल वी आर गोइंग फॉर रोस्टिंग। तो रोस्टिंग का काम क्या होगा कि अगर FeO है तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर दो, किसमें, Fe2O3 में, Fe2O3 है तो हाई सही, और Fe3O4 क्या है, FeO डॉट Fe2O3, दिस इज नथिंग बट व्हाट, Fe3O4 है, तो इसके अंदर भी FeO है, उसको भी ऑक्सीडाइज करके किसमें कन्वर्ट कर दें, Fe2O3, यानी सारी की सारी और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाए, Fe2O3, और सिलिका जो भी इट इज लिटिल अमाउंट, पहले से कम, इस तरह से आ गया। तो ये ध्यान रखिए, कभी पूछें कि ऑल्दो हेमेटाइट इज नॉट अ सल्फाइड ओर बट स्टिल इट इज सब्जेक्टेड टू रोस्टिंग, तो ये बेसिक रीजन। फिर इसका क्या करेंगे, स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइम, प्रेजेंस ऑफ लाइम। तो यहां से करेंगे तो फाइनली अपने को क्या आ जाएगा, आयरन इन मॉल्टन स्टेट, दिस इज क्रूड आयरन, और कूलिंग कर लेंगे तो आयरन क्या हो जाएगा, सॉलिड, क्रूड आयरन, और वी कॉल दिस एज पिग आयरन, और स्लैग बन जाएगा CaSiO3 स्लैग। स्लैग फ्लोट्स ओवर मॉल्टन मेटल एज यूजुअल। अब ये क्रूड आयरन आ गया है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए अपने पास 2 मेथड है। वन इज कॉल्ड एज पुडलिंग प्रोसेस, एंड अदर इज बेस्मराइजेशन। तो इन दोनों से ही आपको आयरन मिल जाएगा। दिस इज
प्यूरिफाइड आयरन, और प्यूरिफाइड आयरन को क्या बोलते हैं? रॉट आयरन। दिस इज रॉट आयरन। तो देखो इसे क्या है, इसमें रिएक्शंस। तो स्मेल्टिंग करेंगे तो क्या होगा? Fe स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है कि कार्बन भी डालते हैं। ब्लास्ट फर्नेस इन प्रेजेंस ऑफ, यहां भी लिख दें, इन प्रेजेंस ऑफ कोक एंड लाइम। तो इसका काम क्या होता है? बेसिकली कोक का कन्वर्टिंग आयरन इनटू FeO प्लस CO, एंड FeO is reduced by carbon monoxide, Fe plus CO2. दिस इज बेसिक रिडक्शन। यानी Fe2O3 डायरेक्टली रिड्यूस नहीं होता है, Fe2O3 आता है पहले किसमें? FeO में, एंड FeO इज रिड्यूस्ड बाय, यानी मेन रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और सिलिका जो इसके अंदर प्रेजेंट है, SiO2, दैट रिएक्ट्स विद लाइम, CaCO3 जनरेटिंग CaSiO3 slag plus CO2. दिस इज योर स्लैग। ठीक है, तो यहां से अपने को मिल जाएगा। और आयरन का प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे? बाई पुडलिंग प्रोसेस। पुडलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक कंटेनर लिया और इसके अंदर जो है लाइनिंग डाल दी। दिस इज कॉल्ड एज कंटेनर हैविंग लाइनिंग। This is hematite lining. hematite lining, ठीक है। अब इसमें भर लिया अपना क्या? मॉल्टन क्रूड आयरन भर लिया, और इसको हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन क्या आ जाएंगी कि जो आयरन है इसके अंदर कई इम्प्योरिटीज़ हैं, लाइक कार्बन भी है, सिलिकॉन भी है, सल्फर भी है, Mn भी है, और कैल्शियम भी, फॉस्फोरस। दीज आर द इम्प्योरिटीज। ये है अपना क्रूड आयरन, इसी को बोलते हैं पिग आयरन। अब इसमें इम्प्योरिटी जो है दैट विल रिएक्ट विद Fe2O3। इम्प्योरिटीज विल रिएक्ट विद Fe2O3 से रिएक्ट करेंगी। तो क्या होता है? अभी रिएक्शन हम यहाँ लिखते हैं, लाइक कार्बन रिएक्टिंग विद Fe2O3 जनरेटिंग आयरन प्लस CO, CO is lost. Silicon reacting with Fe2O3, that is lining, this is hematite lining, generating Fe plus SiO2. अब ये लॉस नहीं होगा। But sulfur reacting with Fe2O3 giving Fe plus SO2, SO2 is lost. Mn reacting with this giving Fe plus MnO, it is not lost. Similarly, calcium reacting with this giving Fe plus CO, not lost. And similarly, phosphorus reacting with this giving Fe plus P4O10, not lost. अब जो not lost है, lost में तो दो ही हैं, कौन कौन है lost में? CO and what? SO2। जो नहीं lost हो रहे हैं, they will react like CaO plus SiO2 will form CaSiO3, और ये टॉप पे आ जाएगा एज ए स्लैग। और इसी तरह MnO plus SiO2 will give MnSiO3। इसी तरह CaO में रिएक्ट विद P2O5 या P4O10 जनरेटिंग Ca3PO4 होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं थॉमस स्लैग। इस तरीके से ये सब रिमूव हो जाएंगे, एंड फाइनली these slags appears at tops, they can be removed। स्लैग में क्या क्या आएगा? CaSiO3, MnSiO3 प्लस Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो इसको हटा देंगे तो फाइनली प्यूरिफाइड। और बेस्मर कन्वर्टर में भी यही रिएक्शन होनी है। सब कुछ आपको पता ही, बेस्मर कन्वर्टर आपको पढ़ाया भी था वहाँ पर। ये सारी इम्प्योरिटी वहाँ कौन ऑक्सीडाइज करेगा? जहाँ जहाँ Fe2O3 है वहाँ वहाँ O2 लांस आ जाएगा, और ये आयरन वर्ड हट जाएगा। बस ये दोनों हटा देंगे, इसकी जगह O2 लांस कर दें
तो C plus O2 lance CO and finally reactions are same. तो ये बेसमर कन्वर्टर है। यानी इम्प्यूरिटीज को ऑक्सीडाइज करना है। हिमेटाइट में इम्प्यूरिटीज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय हिमेटाइट लाइनिंग। यहाँ पे बेसमर कन्वर्टर में इम्प्यूरिटीज आर ऑक्सीडाइज्ड बाय O2 लांस। बस रिएक्शन सेम है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेटलर्जी ऑफ आयरन। थैंक्स। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।